सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सुदैनिया बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड, देहरादून की सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। सीबीआई जांच की मांग को लेकर सीएम आवास पर कूच। 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, मामले की सीबीआई जांच और सोशल मीडिया पर सामने आए कथित वीआईपी नामों पर कार्रवाई की मांग को लेकर रविवार को देहरादून की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। विभिन्न सामाजिक संगठनों, विपक्षी राजनीतिक दलों के आह्वान पर राजधानी में विशाल रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री आवास पर कूच किया गया। विगत 2 दिन पहले उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, सीपीआई, बेरोजगार संघ, उत्तराखंड मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति, गढ़वाल सभा, महिला मंच सहित कई सामाजिक संगठनों से जुटे लोग परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। यहां से प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च शुरू कर दिया, जिससे उत्तराखंड सरकार के हाथ पैर फूल गए। दोस्तों, देश में चुनाव मोदी जी के नाम से जीता जाता है और हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री बोलते कुछ नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले कहा करते थे कि एक मौनी बाबा आ गए, मतलब उनका मतलब था मनमोहन सिंह, जो कि कम बोलते थे। अब हमारे साहब भी कम बोल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड और दिल्ली। ऐसी सरकार में उन लोगों को बचाया जा रहा है जो आरोपित है। रैली हाथी बड़ कला पहुंची। पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और झड़पें भी देखने को मिली। नाराज प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवा शामिल रहे, जिन्होंने एक स्वर में अंकिता को न्याय दिलाने और सीबीआई जांच की मांग दोहराई। सामाजिक संगठनों और पदाधिकारियों ने कहा कि अंकिता भंडारी की हत्या कोई साधारण अपराध नहीं है, बल्कि यह संरक्षण में पनप रहे अपराध तंत्र का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए खुलासों और कथित वीआईपी नाम सामने आने के बावजूद सरकार इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी द्वारा लगाए गए इन आरोपों के बाद मामले की निष्पक्ष और नए सिरे से जांच जरूरी हो गई। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह शुरुआत से ही प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि जल्दी सीबीआई जांच की संस्तुति की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान करते हुए प्रदर्शनकारियों ने एक अल्टीमेटम दिया। प्रदर्शन के दौरान उत्तराखंड मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के मोहित डिग्री ने 11 जनवरी उत्तराखंड बंद करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बंद को सफल बनाने के लिए व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संगठनों से बातचीत की जाएगी।
साथ ही सरकार को 1 सप्ताह का समय देने की मांग की गई कि कई जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर दिया जाए और कथित वीआईपी को जांच के दायरे में लाया जाए और आरोपित नाम सार्वजनिक किए जाए। वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने सरकार को से शीघ्र सीबीआई जांच की सिफारिश करने की मांग की। जब इनको रोका गया तो ये लोग सड़क पर बैठ गए और गीत गाने लगे। मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान पुलिस ने हाथी बड़ कना बैरिकेटिंग पर प्रदर्शनकारी को रोका तो बड़ी संख्या में लोग सड़क पर बैठ गए। इस बीच लोगों ने गीत गाकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया, जो काफी देर तक चलता रहा। वहीं प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने खास गुस्सा देखने को मिला। एक युवक सरकार विरोधी नारों में लिखा घड़ा कंधों पर लेकर रैली में पहुंचा और हाथी बड़कला बैरिकेटिंग के पास पहुंचकर उसे सड़क पर फोड़ दिया था। यह प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन का केंद्र बिंदु बन गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राजधानी में हुए इस बड़े प्रदर्शन से साफ है कि जनता और सामाजिक संगठनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में आंदोलन तेज होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, उत्तराखंड में कौन सा वो वीआईपी है जिसे डबल इंजन की सरकार बचाने में लगी हुई है? और हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी मन की बात करते हैं, कभी अन्य बातें करते हैं, लेकिन उत्तराखंड पर वो चुप्पी साधे हुए है। देखना यह है अंकिता भंडारी के साथ न्याय कब होता है। क्या 11 को उत्तराखंड बंद होगा या इसके पहले ही सीबीआई की जांच प्रारंभ हो जाएगी और जिस वीआईपी का नाम दिया जा रहा है उसे उजागर किया जाएगा। मैं मुकेश सुधैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।